हेलो, मैं राजकुमार, मेरे चैनल राज्य में आपका स्वागत है। आज हम महान्यायवादी से 10 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो कि सभी एक दिवसीय परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे वो छोटी परीक्षा हो चाहे वो बड़ी परीक्षा हो। आज हमने 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लिया जो कि यूपी पीसीएस में पूछा गया, आईएएस में पूछा गया है, बीपीएससी में पूछे गए हैं और एसएससी में पूछे गए। उन्हीं प्रश्नों को आज हमने यहाँ पे लिया गया है। ठीक है, तो पहला प्रश्न हमारा कौन सा है? भारत का प्रथम विधि या कानूनी अधिकारी कौन होता है? कौन है या कौन होता है? ठीक है, तो प्रश्न पूछा गया निम्नलिखित में से भारत का प्रथम विधि या कानूनी अधिकारी कौन होता है? तो कौन होता है? महान्यायवादी। कौन होता है? विधि अधिकारी कौन होता है भारत का? महान्यायवादी। कानूनी अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी। जब ये प्रश्न यूपी पीसीएस 2013 में पूछा गया है। कौन सा प्रश्न? भारत का प्रथम विधि या कानूनी अधिकारी कौन होता है? कौन है या कौन होता है? तो महान्यायवादी। ये प्रश्न यूपी पीसीएस 2013 में पूछा गया है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? निम्नलिखित में, प्रश्न ऐसा पूछिएगा, निम्नलिखित में से भारत के न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें तो हम हमारा राष्ट्रपति का जो ऑप्शन होगा उसमें हम टिक करेंगे। किस पे टिक करेंगे? हम राष्ट्रपति पे। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। यह प्रश्न आईएएस 1986 में पूछा गया, यानी सिविल सेवा, यूपीएससी जो सिविल सेवा की परीक्षा कराता है 1986 में यह प्रश्न पूछा गया। कौन सा प्रश्न पूछा गया? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये प्रश्न कौन सी परीक्षा में पूछा गया? ये प्रश्न आईएएस की परीक्षा 1986 में पूछा गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है? भारत सरकार को कानूनी सलाह कौन देता है? प्रश्न ऐसा पूछा गया, निम्नलिखित में से भारत सरकार को कानूनी सलाह कौन देता है? राष्ट्रपति देता है, प्रधानमंत्री देता है, या उपराज्यपाल देता है, या राज्यपाल देता है? तो प्रश्न ऑप्शन कौन सा देखेंगे? महान्यायवादी। महान्यायवादी पे हम टिक करेंगे। ठीक है, एक बार देखें, भारत सरकार को कानूनी सलाह कौन देता है? महान्यायवादी। यह प्रश्न कौन सी परीक्षा में पूछा गया? ये बीपीएससी 2001 में पूछा गया। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में 2001 में यह प्रश्न पूछा गया कि भारत सरकार को कानूनी सलाह कौन देता है? कौन देता है? महान्यायवादी। भारत सरकार को कानूनी सलाह कौन देता है? महान्यायवादी। यह प्रश्न बीपीएससी 2011 में पूछा गया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं होता है लेकिन संसद में बोलने का अधिकार है? वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं होता है लेकिन संसद में बोलने का अधिकार है? कौन होता है? महान्यायवादी। महान्यायवादी संसद सदस्य नहीं है लेकिन संसद में बोल सकता है। संसद सदस्य नहीं है महान्यायवादी, लेकिन संसद में वह बोल सकता है। यह प्रश्न कौन सी परीक्षा में पूछा गया? यह प्रश्न पूछा गया यूपी पीसीएस 2011 में पूछा गया। कौन सा प्रश्न कौन सा? वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं होता है लेकिन संसद में बोलने का अधिकार है? उसको संसद में बोलने का, संसद का सदस्य नहीं है लेकिन उसको संसद में बोलने का अधिकार है, उसका नाम क्या है? महान्यायवादी। कौन सी परीक्षा पूछा गया? यूपी पीसीएस 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। कौन लोकसभा में भाग ले सकता है लेकिन मत नहीं दे सकता? प्रश्न ऐसा पूछा, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा में भाग ले सकता लेकिन वोट नहीं दे सकता? कौन ले सकता है? महान्यायवादी। महान्यायवादी लोकसभा में भाग ले सकता है लेकिन वोट नहीं दे सकता। यह प्रश्न कौन सी परीक्षा पूछा गया? आईएएस की परीक्षा कौन से सन में पूछा? 1988 1994 में। यानी कि यह प्रश्न आईएएस की परीक्षा 1988 और 94 में पूछा गया। कौन सा प्रश्न? कौन लोकसभा में भाग ले सकता है लेकिन मत नहीं दे सकता, वोट नहीं दे सकता? कौन? महान्यायवादी। लोकसभा में भाग ले सकता है लेकिन मत नहीं दे सकता, वो कौन है? महान्यायवादी। कौन सी परीक्षा में पूछा गया? आईएएस की परीक्षा में पूछा गया 1988 1994 में। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? किस पदाधिकारी को संसद का सदस्य न होने पर भी उसे संबोधित करने का अधिकार है? यानी कि वह व्यक्ति जो संसद का सदस्य भी नहीं है लेकिन उसको संबोधित करता है, वो कौन है? वो कौन है? महान्यायवादी है। वह कौन है? महान्यायवादी है। ये कौन सी परीक्षा पूछा गया? एसएससी 2007 और 2013 में। यानी एसएससी 2007 और 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। कौन सा प्रश्न? किस पदाधिकारी को संसद का सदस्य न होने पर भी उसे संबोधित करने का अधिकार है? तो किसे? महान्यायवादी को। महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं है लेकिन उसको संबोधित करता है। ठीक है, यह प्रश्न कौन सी परीक्षा में पूछा गया? एसएससी 2007 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न नंबर 7। भारत के महान्यायवादी की योग्यता होती है, यानी भारत के महान्यायवादी की योग्यता क्या होती है? ठीक है, क्या होती है? भारत के महान्यायवादी की योग्यता क्या होती है? तो भारत के महान्यायवादी की योग्यता
जो योग्यता उच्चतम न्यायालय के जज की होती है वही योग्यता भारत के महान्यायवादी की होती है। जैसे यानी हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक वह जज रहा हो या हाई कोर्ट में उसने 10 वर्ष तक वकालत की हो तो वह व्यक्ति भारत का महान्यायवादी बन सकता है। यह प्रश्न कौन सी परीक्षा में पूछा गया? आईएएस 2000 में पूछा गया। आईएएस की जो परीक्षा होती है उसमें 2000 में यह प्रश्न पूछा गया। कौन सा प्रश्न पूछा गया? भारत के महान्यायवादी की योग्यता होती है, क्या होती है, क्या होती है? या तो वो 5 साल तक उसने किसी भी उच्च न्यायालय में जज का कार्य किया हो या 10 वर्ष तक उसने उच्च न्यायालय में वकील का कार्य किया हो तो वह व्यक्ति भारत का महान्यायवादी बन सकता है। यह प्रश्न किसमें पूछा गया? आईएएस 2000 में पूछा गया। ठीक है। प्रश्न नंबर 8, एक गैर सदस्य के रूप में यानी एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है। कौन ले सकता है? महान्यायवादी। यानी वह संसद का सदस्य नहीं है फिर भी वह संसद में की कार्रवाई में भाग ले सकता है। कौन? महान्यायवादी। संसद का सदस्य ना होते हुए भी वह संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है। भाग ले सकता कौन? महान्यायवादी। कौन सी परीक्षा पूछा? बीपीएससी 2008 में यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में यह प्रश्न 2008 में पूछा गया था। कौन सा प्रश्न? एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है। कौन? महान्यायवादी। महान्यायवादी किसी भी संसद का सदस्य नहीं होता फिर भी वह उसमें भाग ले सकता है। यह प्रश्न बीपीएससी 2008 में पूछा गया। अगला प्रश्न हमारा, भारत का महान्यायवादी कब तक पद धारण कर सकता है? यानी प्रश्न बोलता है भारत का न्यायवादी कब तक पद धारण कर सकता है? तो इसका उत्तर है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। यानी जब तक राष्ट्रपति की इच्छा तब तक वह अपना पद पर रह सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न, संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 76 में किसका उल्लेख है? यानी संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 76 में किसका उल्लेख है, किसका वर्ण किया? तो किसका? महान्यायवादी का। किसका उल्लेख है? महान्यायवादी का। एक बार और देखते हैं हम। ठीक है, सबसे निकाल। ठीक है। भारत का प्रथम विधि या कानूनी अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी। भारत का प्रथम विधि एवं कानूनी अधिकारी महान्यायवादी होता है। अगला प्रश्न हमारे, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यह प्रश्न आईएएस 1986 में आया था। अगला प्रश्न, भारत सरकार को कानूनी सलाह कौन देता है? तो भारत सरकार को कानूनी सलाह महान्यायवादी देता है। यह प्रश्न बीपीएससी 2011 में आया था। किसमें आया था? बीपीएससी 2011 में आया था। अगला प्रश्न हमारा, वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं होता लेकिन संसद में बोलने का अधिकार है? किसको है? महान्यायवादी को। यह संसद का सदस्य नहीं है लेकिन यह संसद में बोल सकता है। कौन बोल सकता है? महान्यायवादी। यह प्रश्न कौन सी परीक्षा में आया था? यूपीपीसीएस 2011 में यह प्रश्न आया था। अगला प्रश्न है हमारा, कौन लोकसभा में भाग ले सकता है लेकिन मत नहीं दे सकता? कौन ले सकता है? महान्यायवादी लोकसभा में भाग ले सकता है लेकिन मत नहीं दे सकता। यह प्रश्न कौन सी परीक्षा में आया? आईएएस 1988 1994 में यह प्रश्न आया था। अगला प्रश्न हमारे, किस पदाधिकारी को संसद का सदस्य न होने पर भी उसे संबोधित करने का अधिकार किसको है? महान्यायवादी को। संसद का सदस्य नहीं है फिर भी उसको वो संबोधित करता है। कौन? महान्यायवादी। यह प्रश्न कौन सी परीक्षा में? एसएससी 2007-13 में आया था। अगला प्रश्न हमारा, भारत के महान्यायवादी की योग्यता होती है। भारत के महान्यायवादी योग्यता क्या होती है? या भारत देश में किसी भी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक जज रहा हो या किसी उच्च न्यायालय में उसने 10 वर्ष तक वकालत की हो तो वह व्यक्ति भारत का महान्यायवादी बन सकता है। अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है। कौन? महान्यायवादी। ठीक है। कौन भाग ले सकता है? महान्यायवादी। यह प्रश्न कौन सा? बीपीएससी 2008 में आया था। अगला प्रश्न है, भारत का महान्यायवादी कब तक पद धारण कर सकता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। यानी राष्ट्रपति की इच्छा तक वह अपने पद पर रह सकता है। अगला प्रश्न हमारा, संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 76 में किसका उल्लेख किया गया है? तो किसका उल्लेख? महान्यायवादी का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का उल्लेख किया गया। अगर मेरी वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।